हमारे सांसद महोदय जो बिहार की विजन की बात करते हैं, उनके पास जमुई के लिए कोई विजन नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जमुई के जो लोकसभा के सांसद हैं चिराग पासवान जो अपने कार्यों को गिना रहे हैं, उसी का तिलमिलाहट है। दूसरा कह रहे थे कि मैं 2000 स्ट्रीट लाइट लगवाया। आप 2000 में एक भी स्ट्रीट लाइट किसी गांव में जलते हुए दिखा देखिए, दीजिए। अभी हमारे साथ कांग्रेस नेता है आईपी गुप्ता। पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है ये अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जमुई? नहीं, मैंने ये कहा कि हाल के दिनों में जिस तरह से देश के यूट्यूबर और सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम की गलतियों को या जो सच्चाई है उसको दिखाने का जो प्रयास किया है, और उसी का नतीजा है कि आज एक बहुत बड़ा वर्ग देश का चीज़ों को समझने में या समझने में उनको आसानी ही वो समझे हैं चीज़ों को। एक तो उनको धन्यवाद देना था, और दूसरा यही सोशल मीडिया का शायद देन है कि राहुल गांधी जी की आवाज़ या राहुल गांधी की जो सदस्यता गई उसकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जन जन तक पहुंचे, और वो उनकी सदस्यता बहाल हुई। वो धन्यवाद देना था। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें हमने देखा है कि सांसद महोदय क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जमुई लोकसभा में हमने ये किया, कुछ काम गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगा कि जो नेचुरल वे में सरकार के तरफ चीज़ें की जा रही है उनको क्लेम कर रहे हैं वो, तो वो उन तथ्यों को भी आपके सामने रखना था, जनता के सामने में, कि वो सही नहीं है। ये प्रक्रिया अधीन हुआ है, इसमें हमारे सांसद महोदय का कोई योगदान नहीं है। मतलब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जमुई के जो लोकसभा के सांसद हैं चिराग पासवान जो अपने कार्यों को गिना रहे हैं, उसी का तिलमिलाहट है कांग्रेसों में। तिलमिलाहट नहीं, मैं तो जमुई का हूँ, और आप मुझे इतने दिनों में देखे होंगे कि मैं कभी तिलमिलाता नहीं किसी चीज़, क्योंकि मैं तथ्यों को जानता हूँ। और ये तथ्य जब जनता को जनाना ज़रूरी था कि हमारे सांसद महोदय जो बिहार की विजन की बात करते हैं, उनके पास जमुई के लिए कोई विजन नहीं है, और जो एक नेचुरल प्रक्रिया में चीज़ें भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उस पर वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वही चीज़ें जनता को मुझे बतानी थी। कौन कौन चीज़ ऐसा आपको लगता है कि चिराग पासवान ने नहीं किया और उसको जबरन गिना रहे हैं? जैसे मैंने कह रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन पे उन्होंने, मैं अभी देखा बोर्ड लगा रहा है कि हाँ, कि अमृत भारत स्टेशन उन्होंने क्लेम करने को उन्होंने करवाया, लेकिन ये भारत सरकार का एक स्कीम हुआ करती थी, नेचुरल नॉर्मल, उसको अम्ब्रेला स्कीम बोलते हैं। अम्ब्रेला स्कीम रेल मंत्रालय चलाता है, उसका एक रेगुलर स्कीम होता है जो 2018 में उन्होंने चालू किया, कि जो अम्यूनिटीज घटती है, टूटती है, फूटती है, या पैसेंजर के बढ़ने के साथ साथ चीज़ें शॉर्ट कमिंग हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम रेलवे बोर्ड चलाती 2018 में। और जब वो चलाने लग गया तो उनको भारत सरकार को लगा कि एक कम्प्रिहेंसिव योजना कुछ बननी चाहिए, इससे चीज़ें हो नहीं रही है, इसलिए उन्होंने 2022 में ये अमृत भारत स्टेशन योजना लाया, और इसमें एक कैटेगरी लाया कि कौन कौन होंगे, NSG 1, NSG 2, NSG 3 रेलवे स्टेशन होंगे। NSG 1 के लिए कितना फंड चाहिए, NSG 2 के लिए कितना हो, NSG 3 के लिए कितना हो, और उसमें ये भी जोड़ा कि कोई अगर धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ स्टेशन है या कोई ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है तो उसको जोड़ा जाएगा। ये डिसाइड करता है रेलवे बोर्ड, जो DRM है और जो उसका चयनिंग कमेटी है, वो कहता है, रिकमेंडेशन देता है, ये रेलवे स्टेशन ये कैटेगरी में आता है, बन जाता है। ये नेचुरल प्रक्रिया में हुआ है। ये जो क्लेम कर रहे थे, नंबर 1। दूसरा कह रहे थे कि मैं 2000 स्ट्रीट लाइट लगवाया। आप 2000 में एक भी स्ट्रीट लाइट किसी गांव में जलते हुए दिखा दीजिए। और ये स्ट्रीट लाइट सांसद लगाने की बात है, ये तो पंचायत समिति का काम होता है। सांसद स्ट्रीट लाइट लगाता है, चापाकल लगाता है। उन्हें फिर ये यहाँ की बात हुई, मेडिकल कॉलेज को क्लेम करते हैं कि हमने बनाया। भाई, मेडिकल कॉलेज एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र में एक बनना है, अब वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनना है। उसकी भी एक क्राइटेरिया है कि 100 किलोमीटर के सरकमफेरेंस पे कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं होना चाहिए, और जमुई हेडक्वार्टर प्राथमिकता हेडक्वार्टर में बनना है संसद, उस पर बना है वो, और पूरे देश में बन रहा है। इसमें सांसद का क्या लेना देना? फिर ये क्लेम करते हैं कौन सा है वो, FM है ना, FM है, इससे क्या हो रहा है? FM की शुरुआत है, वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट ऑफिस है, मतलब जितना भी कार्य वो किए हैं उन क्राइटेरिया भारत सरकार की थी, उनका कोई योगदान उनको नहीं। सरकारों की है, भारत सरकार, राज्य सरकार, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, राज्य सरकार की योजना है, तो वो एक योजना के तहत बनाया जा रहा है।
ये क्या कर सकते थे? ये आप ऐसा करते, ये जो डैम्स है ना, ये हमारे जो जंगल हैं वो सारे, उसके लिए कोई स्पेशल स्कीम लाते जिनमें इनकी कंट्रीब्यूशन सीधा होती। हम जाम से फंसे रहते हैं, उनके लिए इनका क्या विजन है? जम्मू के 2 दिग्गज नेता पैदा लिए, कौन कौन? उसमें जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं और आदरणीय स्वर्गीय नरेंद्र बाबू हैं। मुझे याद है नरेंद्र बाबू हमसे जब बात होती तो वो चिंता जाहिर करते थे, जितने भी सड़कें बनी हैं, जितने भी पुल बने हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना है, इन दोनों नेताओं के योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। उन्होंने काम किया है जमुई के लिए। ये जो भी सांसद बने हैं जो बाहरी हैं, उनको जम्मू की धरती से कोई प्यार नहीं है। आप जितने भी सड़कें देख रहे हैं, पुलों पे जाल देख रहे हैं, कहीं न कहीं ये दोनों नेताओं की भारी योगदान है। तो इस बार 2024 में जमुई लोकसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने से जज बनिए और चीज़ों को देखिए। घर वाले को चुनने का अपील करेंगे? वो तो हमेशा अधिकार आप तो होता कह रहे है। हैं कि बाहर वाला नहीं तो घर वाला को, नहीं, तो घर वाला कौन? टूरिस्ट ये तो समय के साथ पता चल जाएगा, लेकिन मैं लड़ना चाहता हूँ। आप जो पूछना चाह रहे हो, मैं लड़ना चाहता हूँ सांसद मतलब को। आईपी गुप्ता चिराग पासवान के खिलाफ में जमुई लोकसभा से मैं कांग्रेस तो ये मीडिया में बार बार कह रहा हूँ कि चिराग जी जो भागना चाह रहे हैं जमुई से, वो 10 वर्षों का हिसाब किताब देकर जाएं। और मैं पार्टी से भी अपील किया है कि अब भाई मुझे एक टिकट दीजिए, पान समाज को हिस्सेदारी नहीं है पूरे बिहार में, और मुझे जमुई से दीजिए, चिराग पासवान जी के खिलाफ में दीजिए। ये तो मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं भागना चाह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम यहाँ युवा अवस्था में आए हैं, बुजुर्ग अवस्था में जाएंगे। उस दिन ने 3 बयान दिया उन्होंने। जम्मू में 1 बयान दिया, खगड़िया में दूसरा बयान दिया, और पटना गए तो तीसरा बयान हो गया। दैट इज़ द मैन कि वो एक ही बात को तीनों जगह तो नहीं कहे, अलग अलग कहते चले गए। क्यों हाजीपुर की बात कर रहे हैं भाई क्या आप? इशारा कर रहे हैं? आप लोग को क्या लग रहा है उनका इशारा? मुझे ये लग रहा है कि वो जमुई को छोड़ना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं जमुई से। लेकिन मैं कहता हूँ उनको भगोड़ा नहीं होना चाहिए, वो 10 वर्षों का हिसाब किताब देकर जाएं। चलिए आप पॉलिटिकल बात कर लें। इंडिया और एनडीए 2024 में बीजेपी भगाओ देश बचाओ, क्या लग रहा है? एनडीए पर इंडिया भारी पड़ जाएगा? देख, नरेंद्र मोदी जी को 36 या 37% वोट मिला है पूरे देश में, तो 36% का वोट लेके ना प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब वो जो बाकी इंडिया का जो वोट जब जमा होता है, तो हम लोग जो इंडिया वाले 64% वोट के साथ तो शुरुआतें करेंगे। हम लोग जब इलेक्शन में जाएंगे तो 64% वोट तो हमारे पास ऑलरेडी है, उसके साथ चालू करेंगे। नंबर 1। दूसरा, हाल के दिनों में अभी आपने देखा उनका भाषण, नरेंद्र मोदी जी का, आप देखे होंगे कि उतना नीरस भाषण भारत के संसदीय कालखंड में किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं दी। लोग सो रहे थे। उसके बाद का परिणाम, राहुल जी 15 मिनट बोले और लाखों लोग सोशल मीडिया पे पीछे छोड़ दिया नरेंद्र मोदी की व्यूअरशिप में। राहुल जी, ये एक ट्रेंड है जो नरेंद्र मोदी के पास जो झूठ का एक बैगेज है, जो कार्ड है उनका हिंदू मुस्लिम या एक सब्जबाग दिखाने का जो उनका तरीका है, जनता पहचान चुकी है। खास बिहार में कहा जा रहा है कि इंडिया का नेतृत्व नीतीश कुमार ने किया, और अब इंडिया तो आपका बन गया है, लेकिन आप में नेतृत्वकर्ता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, उसका चेहरा कहाँ है? आप लोग खुलासा नहीं कर रहे। अच्छा, एक बात तो स्पष्ट कह दी राहुल गांधी जी ने कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बनने की बात उन्होंने कही। मैं कोई ज़रूरी नहीं कि हम प्रधानमंत्री बने या कांग्रेस उसके लिए दावा नहीं कर रही। हमारे लिए जो देश जिस खतरनाक मोड़ पे जाके खड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है उसके लिए कानून बना दे रहे हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कानून ला दिया। अब देश बचा कहाँ है? देश बचेगा तब ने राजनीति होगी, तब ने भाजपा होगा, तब ने राजद होगी। देश बचाना सोचे होंगे कि इंडिया का ही नेतृत्व कर सकता है उस समय के साथ नहीं, उस समय पहले हम लोग तो बीजेपी को हराए। मुंबई में फिर बैठक होने वाला, उसमें कुछ खुलासा होगा? संयोजक की का ये नाम बता दीजिए कि कौन होंगे संयोजक। कुछ अभी तो 11 सदस्यीय टीम बना है ना, वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन संयोजक की बात की जगह पर अब एक चीज़ हो गई है कि एक सदस्यीय टीम बना है, उसका कोई एक चेयरमैन होगा या कोई कोऑर्डिनेटर होगा। मतलब मुंबई के बैठक में फाइनल नहीं, ये कहना मुश्किल है। अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कंपल्सन है पॉलिटिकल, लेकिन एक बात पे एग्री है सारे लोग कि पहले देश को बचाना है। और ये बात है कि हमें कौन लड़ेगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, कौन जीतेगा सीट वो महत्वपूर्ण है।
कौन कितना पे लड़ेगा ये भी महत्वपूर्ण आज की डेट में। राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो गई है और नीतीश कुमार लगता है कि खुश हैं, बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार हैं वो इस बातों से लेकर खुश हैं। अच्छा, वो दुखी कब हुए? मटन पार्टी किए लालू यादव और राहुल गांधी नीतीश कुमार को पूछवे नहीं किए। अच्छा, मटन खाते हुए देखे? अब बात तो मीडिया में यही है। कोई जरूरी है कि जो मटन पार्टी हो नीतीश जी वहाँ जाए, या नीतीश जी को खाने पे बुलाएं राहुल जी तो लालू यादव भी आए? ऐसा कोई मैंडेटरी है क्या? कहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी लालू जी बोले हैं दरकरार नहीं किया जा रहा। ये मीडिया वाले अजीबो गरीब क्वेश्चन कहते हैं, करो तो सही, ना करो तो भी सही, तो क्यों किया? नीतीश कुमार भी खुश हैं, एकदम खुश हैं। उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, और सारे लोग अगर जमा हुए हैं तो कांग्रेस के सहमति के बाद नीतीश कुमार जी के प्रयास से ही ये संभव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। सदन में स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दे रहे थे आपके नेता राहुल गांधी। अब बड़े चर्चा का विषय बन गया इस देश में कि महिला का सम्मान नहीं करने आता है उनको। हमारा देश भी वो अजीबो गरीब देश है जो सीरियस मुद्दे पे चर्चा नहीं करते। नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी को मालूम है कि देश के सीरियस मुद्दे को कैसे भटकाया जाता है। पूरा देश फ्लाइंग किस पे चर्चा कर रहा है, लेकिन जो राहुल जी अन्य चीज़ें बोली है उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। इसमें तो लूट गई। मतलब फ्लाइंग की इशू सही है आपका? मैं सहा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ फ्लाइंग की किसको दिया उन्होंने? तो मीडिया में नहीं, अगर स्मृति को लगता है कि उनके तरफ गया है, ऐसे तो दिखाया जा रहा है कि उन्होंने एक हाफ हार्टेड फ्लाइंग किस था चेयर के तरफ, इनके तरफ था नहीं। लेकिन ये स्मृति ईरानी राखी सावंत हैं राजनीति में, एक फिल्मी दुनिया में राखी सावंत है और राजनीतिक राखी सावंत यहाँ है। जब वो अश्लील ड्रेस पहनती है तो उसी से तुलना आप स्मृति ईरानी जी का। अश्लील ड्रेस से नहीं है, बेतरतीब हरकतों से, बयानों से है। तो ये हमेशा कभी जब यात्रा की शुरुआत किया तो उन्होंने विवेकानंद के यहाँ नहीं गए, वो सारी चीज़ों बेतरतीब बयान देती है वो स्मृति ईरानी, तो मुझे लगता है कि वो राखी सावंत है। चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ आईपी गुप्ता, कांग्रेस नेता हैं। साफ तौर पे इन्होंने कह दिया है कि 2024 में, आने वाली 2024 में चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने बिहार और सहित पूरे देश में जो पॉलिटिकल मुद्दा है उस पर भी बेबाकी से अपनी बात को रखा है। कह रहे हैं कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में देश बचाओ बीजेपी भगाओ जो नारा है उसे भी सफल बनाने का काम करेंगे। अब देखना है, ऐसे में 2024 की चुनाव नज़दीक है। आने वाले समय में जो इंडिया बना है वह कितना एनडीए पर भारी पड़ता है और क्या 2024 में रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।